Good morning. This is Shrikant Singh, and you are watching my YouTube channel, The English Circle by Shrikant Singh. I am again with a newspaper editorial. This is the Hindu editorial, which goes by the title, जिसका टाइटल है Caution Ahead, आगे सावधानी, on economic growth and election spending. ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इलेक्शन स्पेंडिंग पे है, आर्थिक वृद्धि और इलेक्शन में चुनाव में जो खर्च होने वाला है इस पर. कॉशन अहेड, आगे सावधानी. इलेक्शन सीजन टेम्पटेशंस, इलेक्शन के मौसम में जो टेम्पटेशंस या लालच आता है. फॉर पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग के लिए, ऐसे खर्चे के लिए जिससे जनता खुश हो. पोज अ चैलेंज, वो एक चुनौती प्रस्तुत करता है टू द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को. इलेक्शन सीजन में जो टेम्पटेशन होता है, लालच होता है पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग का, लोग लुभावन खर्चे का. पोज अ चैलेंज, वो चुनौती प्रदान करता है टू द इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए. द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, जो पहला एडवांस एस्टिमेट, जो पहले ही हम आकलन लगाते हैं जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ का, फॉर 2018-19 18-19 के लिए जो रिलीज़ किया गया है एस्टिमेट बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा, ऑन मंडे को, पेंट्स अ मिक्स्ड पिक्चर. तो ये जो एडवांस एस्टिमेट है जीडीपी ग्रोथ का 18-19 के लिए, ये पेंट करता है अ मिक्स्ड पिक्चर. मतलब ये एक मिक्स्ड, एक ऐसा चित्र खींचता है, एक ऐसा चीज़ बताता है जो मिक्स्ड है. कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी हैं. अब द इकोनॉमी का एक मिक्स पिक्चर पेंट करता है. द जीडीपी ग्रोथ रेट है जो सकल घरेलू उत्पाद का जो वृद्धि दर है फॉर द फुल ईयर, पूरे साल के लिए, इज प्रोजेक्टेड, इसकी अनुमान लगाई जा रही है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है टू बी होने का एट 7.2%, 7.2%, विच इज़ सिग्निफिकेंटली हायर, जो कि काफ़ी ऊंचा है, देन द ग्रोथ, उस ग्रोथ या वृद्धि रेट से, दर से, ऑफ 6.7%, 6.7% की दर से, अचीव्ड लास्ट ईयर, जो पिछले साल अचीव किया गया. मेनी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स, कई क्षेत्र, आर प्रोजेक्टेड टू डू बेटर, उनका प्रोजेक्टेड है, उनको उससे उम्मीद लगाई जा रही है टू डू बेटर, कि वो बेटर करेंगे कई सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, देन दे डिड, जितना कि वो उन्होंने किया लास्ट पिछले साल, इन द आफ्टरमाथ of the twin shocks of demonetization and the rollout of the goods and services tax. So many sectors of the economy, अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र, are projected, उनसे उम्मीद की जा रही है to do better, कि वो अच्छा करेंगे, then ज़्यादा अच्छा करेंगे than they did, जितना कि उन्होंने किया लास्ट ईयर पिछले साल, इन द आफ्टरमाथ के बाद. किसके बाद, जब ट्विन शॉक्स, जो दोहरा आघात लगा डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण का, इन द रोल आउट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जीएसटी का जो रोल आउट या लॉन्च हुआ, उन दोनों के शॉक के बाद जो पिछले साल इकोनॉमी के कई सेक्टर्स ने जो परफॉर्म किया उससे बेहतर करेंगे इस बार, ऐसा प्रोजेक्टेड है, ऐसा उम्मीद है. सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, क्षेत्र जैसे कि विनिर्माण का क्षेत्र और कंस्ट्रक्शन, निर्माण और विनिर्माण का क्षेत्र, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, आर प्रोजेक्टेड, इनका प्रोजेक्टेड है, इनसे अनुमानित है टू ग्रो, ये ग्रो करेंगे, वृद्धि होंगी इनकी, एट अ हेल्दी पेस ऑफ 8.3% एंड 8.9%, ये एक अच्छे गति से 8.3% और 8.9% के वृद्धि दर से बढ़ेंगे रिस्पेक्टिवली, क्रमशः. बोथ ऑफ विच आर हायर, बोथ ऑफ विच, जो कि दोनों के दोनों आर हायर, ज़्यादा हैं, देन द ग्रोथ, उस ग्रोथ रेट से, उस वृद्धि दर से, ऑफ बिलो 6%, 6% से नीचे वाला ग्रोथ रेट, दैट ईच सेक्टर विटनेस्ड, जिसमें जो कि प्रत्येक सेक्टर ने, इन दोनों क्षेत्रों में से प्रत्येक ने विटनेस किया, देखा लास्ट ईयर, पिछले साल. इंटरेस्टिंगली, मज़ेदार रूप से, द CSO's ग्रोथ एस्टिमेट, CSO का, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस का जो ग्रोथ एस्टिमेट है, वृद्धि से संबंधित जो इनका अनुमान है फॉर 2018-19, 2018-19 के लिए, अपीयर से प्रतीत हो रहा है कंजर्वेटिव का मतलब है कि जितना होना चाहिए ज़्यादा नहीं करके दिखा रहे हैं ना, थोड़ा बढ़ा के, एग्जैजरेट करके नहीं दिखा रहे हैं उसको, ऐसे ही रख रहे हैं कि नॉर्मल. तो इंटरेस्टिंगली, मज़ेदार बात यह है कि CSO का जो ग्रोथ एस्टिमेट है फॉर 2018-19, 2018-19 के लिए, अपीयर्स कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव लगता है, एंड इज़ लोअर देन द एस्टिमेट्स, और लोअर है, कम है, देन द एस्टिमेट्स, उन अनुमानों से, मेड बाय इंस्टीट्यूशंस, जो ऐसे संस्थानों द्वारा किया गया है, सच है जैसे कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एंड द वर्ल्ड बैंक. अ वरिंग ट्रेंड इन द इकोनॉमिक डेटा इज़, एक जो चिंताजनक प्रवृत्ति है, ट्रेंड है, इन द इकोनॉमिक डेटा, आर्थिक आंकड़ों में, इज़ द रिसेंट सिक्वेंशियल डिसलरेशन. तो आर्थिक आंकड़ों से संबंधित जो वरिंग ट्रेंड है इन द वो है द रिसेंट सिक्वेंशियल डिसलरेशन, अभी हाल ही में जो सिक्वेंशियल, एक के बाद एक जो डिसलरेशन, मंदी,
वृद्धि दर में जो कमी इन ग्रोथ वृद्धि में ओवर कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स लगातार क्वार्टर्स में तिमाहियों में, वो एक वरिंग ट्रेंड है। अकॉर्डिंग टू द CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार ग्रोथ इज़ लाइकली टू स्लो डाउन, जो ग्रोथ है वृद्धि है इज़ लाइकली टू स्लो डाउन संभावित है घटने का, मंदे पड़ने का, धीमा पड़ने का, कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा, फ्रॉम द एवरेज ऑफ 7.6%, जो औसत है 7.6% से उससे नीचे घटने का, रिकॉर्डेड जो कि दर्ज किया गया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फिजिकल ईयर, इस फिजिकल ईयर इस वित्तीय वर्ष के फर्स्ट हाफ में पहले छमाही में यानी अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर तक का जो 7.6% का एवरेज ग्रोथ था उससे तो फिर से इसको पढ़ें कि अकॉर्डिंग टू द CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार ग्रोथ इज़ लाइकली टू स्लो डाउन, वृद्धि दर कम होने को है, संभावित है कि स्लो डाउन होगा कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा, फ्रॉम द एवरेज जो औसत था 7.6% 7.6% का, रिकॉर्डेड जो दर्ज किया गया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फिजिकल ईयर, इस वर्तमान वित्तीय वर्ष के फर्स्ट हाफ में जो किया गया था उससे काफ़ी कम होने वाला है, टू अराउंड 6.8%, और घट के 6.8% होगा इन द सेकेंड हाफ, दूसरे हाफ में यानी अक्टूबर से लेकर और अगले अप्रैल तक का। दिस सिक्वेंशियल स्लो डाउन, ये जो सिक्वेंशियल स्लो डाउन है, एक के बाद एक लगातार जो मंदी है, इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट रिफ्लेक्टेड, इससे उम्मीद की जा रही है टू गेट रिफ्लेक्टेड कि दिखेगा इन द सेक्टोरल लेवल डेटा, जो अलग अलग सेक्टर के क्षेत्र से संबंधित जो आंकड़े आएंगे उसमें दिखेगा, एज वेल एज साथ ही विद सेक्टर्स, इस बात के साथ कि सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कि जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स हैं, जो विनिर्माण जैसा जो क्षेत्र है, एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन, उनका उम्मीद है स्लो डाउन घटने का, मंद पड़ने का, शार्पली बहुत ज़्यादा, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, साल के पहले हाफ में, कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ, सॉरी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, इस साल के दूसरे हाफ में, दूसरे वाले आधे 6 महीनों में, यानी अक्टूबर से अगले अप्रैल 19 अप्रैल तक, कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ, अगर उसकी तुलना करें फर्स्ट हाफ से। फिर से बोलते हैं इसको कि दिस सिक्वेंशियल स्लो डाउन इज एक्सपेक्टेड टू गेट रिफ्लेक्टेड, ये जो एक के बाद स्लो डाउन सिक्वेंशियल लगातार जो स्लो डाउन या मंदी है, इज एक्सपेक्टेड उम्मीद की जा रही है टू गेट रिफ्लेक्टेड, कि प्रतिबिंबित होगा इन द सेक्टोरल लेवल डेटा, सेक्टर लेवल के जो डेटा हैं, आंकड़े हैं उसमें, एज वेल उसमें भी, विद सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इस बात के साथ कि जो सेक्टर्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपेक्टेड उनसे उम्मीद है टू स्लो डाउन मंद पड़ने का, शार्पली बहुत ज़्यादा, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, साल के दूसरे आधे मतलब 6 महीनों में, कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ, अगर उनकी तुलना करें पहले 6 महीनों से तो उसमें और घटने का है। ऑन द ब्राइटर साइड, लेकिन अगर सकारात्मक पक्ष देखें तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, जो निवेश को लेकर जो खर्चा है, निवेश किए जा रहे हैं, विच हैज़ एल्ड द इकोनॉमी, जो कि अर्थव्यवस्था को जकड़ा हुआ है, बीमार किया हुआ है फॉर लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय से वो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग नहीं हो रहा है, इज एक्सपेक्टेड, उसकी उम्मीद की जा रही है टू पिकअप, कि बढ़ेगा फाइनली अंततः। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो सकल एक निश्चित पूंजी गठन जो होता है, यानी जितना पैसा कमाते हैं उसमें से कितना पैसा सेव करके पूंजी बनता है, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी के परसेंटेज के रूप में, प्रतिशत के रूप में, इज एक्सपेक्टेड टू रीच, उससे उम्मीद की जा रही है कि पहुंच जाएगा 33%, द हाईएस्ट इन 3 ईयर्स, जो कि 3 सालों में सबसे ऊंचा लेवल होगा। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट नियर टर्म रिस्क ऑफ द इकोनॉमी, जो सिग्निफिकेंट बहुत महत्वपूर्ण बड़े जो नियर टर्म रिस्क, जो अल्पकालीन रिस्क खतरे हैं ऑफ द इकोनॉमी टू द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए सिग्निफिकेंट नियर टर्म रिस्क में से एक, जो महत्वपूर्ण अल्पकालीन खतरे हैं उनमें से एक वो है द जनरल इलेक्शन, जो आम सभा के चुनाव होने वाले, लोकसभा के चुनाव, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड, जिनकी उम्मीद की जाए टू बी हेल्ड, आयोजित किए जाने की इन मई महीने में। रिजीम अनसर्टेनिटी, सरकार के बारे में अनिश्चितता, एसोसिएटेड विद द इलेक्शन, जो इलेक्शन से संबंधित होता है, मे पुट हॉल्ट, तो चुनाव से संबंधित एसोसिएटेड रिजीम अनसर्टेनिटी, कि किस तरह का सरकार होगा, इट में पुट अ हॉल्ट, ये एक हॉल्ट लगा सकता है, रोक सकता है, टू द नेसेंट पिकअप, जो अभी नया पिकअप है, जो बढ़ोतरी है, विटनेस जो देखा गया इन इन्वेस्टमेंट्स, निवेश में, एज कॉरपोरेशंस माइट डिसाइड, क्योंकि कॉरपोरेशंस बड़ी बड़ी कंपनियां माइट डिसाइड, वो निर्णय कर सकती हैं टू होल्ड बैक, कि वो अभी इन्वेस्ट ना करें, होल्ड करें, रोके रखें, ऑन बिग टिकट इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पे, अनटिल थिंग्स क्लियर अप, जब तक कि चीज़ें क्लियर अप ना हो जाए, पता ना चल जाए कौन जीता कौन हारा। अ मेजर रिस्क इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, एक जो बड़ा रिस्क है, खतरा है इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मध्यकालीन अवधि में और दीर्घकालीन अवधि में, इज़ द एब्सेंस ऑफ मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो है एब्सेंस, अनुपस्थिति किसी भी सार्थक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, संगठनात्मक सुधारों का, आधारभूत सुधारों का। अ मेजर रिस्क इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जो एक बड़ा रिस्क है मध्यकालीन से लेकर दीर्घकालीन अवधि में, इज़ द एब्सेंस, वो है कि एब्सेंस है, अनुपस्थिति है, एक बड़ा खतरा है, अनुपस्थिति किस चीज़ का है, मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, सार्थक
संरचनात्मक सुधारों का, ढांचागत सुधारों का दैट आर नेसेसरी, जो कि आवश्यक हैं टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को। कंबाइंड विद, साथ में खतरा इस साथ से जुड़ा हुआ है, कंबाइंड विद जो इसके साथ आता है कि पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, जो लोक लुभावन पॉलिसीज या नीतियाँ हैं दैट इवेंचुअली डैमेज, जो अंततः डैमेज करती हैं द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को। अनदर पेरेनियल रिस्क, एक ऐसा रिस्क जो हमेशा रहता ही है, एक खतरा, इज़ द ओवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड ऑयल, आवश्यकता से ज़्यादा निर्भरता, बहुत ज़्यादा निर्भरता, ओवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड ऑयल, आयात किए गए तेल पर, विच मेक्स ग्रोथ हेविली डिपेंडेंट, जो कि हमारे यहाँ ग्रोथ को, वृद्धि को बना देता है हेविली डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा निर्भर, ऑन एक्सटर्नल इवेंट्स, बाहरी घटनाओं पर, ऑफ्टन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो अक्सर होता है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कंट्रोल से बाहर। ये भी एक पेरेनियल रिस्क, हमेशा रहने वाला खतरा होता है। द प्रोजेक्टेड स्लो डाउन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिजिकल, इस फिजिकल ईयर, इस बीते वर्ष के, द प्रोजेक्टेड स्लो डाउन, जो अनुमानित स्लो डाउन है, मंदी है, इन द सेकेंड हाफ, दूसरे हाफ में ऑफ द फिजिकल ईयर, इस फिजिकल ईयर के, डिस्पाइट द फॉल, बावजूद जो गिरावट है इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जो वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट है, उसके बावजूद जो प्रोजेक्टेड स्लो डाउन है, जैसा अनुमानित स्लो डाउन है, घटने का है, मंदी होने का है, इन द सेकेंड हाफ द फिजिकल के सेकेंड हाफ में, इज़ अ वरिंग साइन, बावजूद इसके कि फॉल इन द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हुए हैं, वैश्विक तेल की कीमतों में कमी हुई है, इसके बावजूद जो स्लो डाउन है सेकेंड हाफ ऑफ द फिजिकल में जो प्रोजेक्टेड है, इज़ अ वरिंग साइन, एक चिंताजनक संकेत है। अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन, आम सभा चुनाव के पहले, द गवर्नमेंट में विश टू हेल्प, सरकार में विश, वो चाहेगी, चाह सकती है, टू हेल्प, की सहायता करे, टू हेल्प ग्रोथ, कि बाय बूस्टिंग स्पेंडिंग, कि ग्रोथ को बढ़ाए, वृद्धि को बढ़ाए, बाय बूस्टिंग स्पेंडिंग, खर्चा को बढ़ा करके, बूस्ट करके, स्पेंडिंग बढ़ा के। बट एनी सच मूव, लेकिन ऐसा कोई भी कदम वुड बी इल एडवाइज्ड, वो अच्छा नहीं होगा, इल एडवाइज्ड होगा, बुरा होगा। विद द फिजिकल डेफिसिट एक्सीडिंग द बजट एस्टीमेट, इस बात के साथ कि जो वित्तीय घाटा है एक्सीडिंग, वो पार चला गया है द बजट एस्टीमेट, जो बजट अनुमान है उसका बाई 15%, 15% से आगे चला गया फिजिकल डेफिसिट, इन जस्ट द फर्स्ट 8 मंथ्स, पहले ही केवल मात्र पहले 8 महीने में ऑफ द फिजिकल ईयर, इस वित्तीय वर्ष के। द गवर्नमेंट कैन नॉट क्रैंक अप स्पेंडिंग, सरकार अब बढ़ा नहीं सकती स्पेंडिंग या खर्चा, विदाउट सिवियरली इफेक्टिंग, बिना गंभीरता से प्रभावित किए हुए इट्स फिनांसेस, अपने वित्त को। अलॉन्ग विद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, साथ में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी, निवेशकों के विश्वास को भी इन द इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। तो जो फिजिकल डेफिसिट है, फिर से अगर इन लाइनों को पढ़ें कि विद द फिजिकल डेफिसिट एक्सीडिंग, इस बात के साथ कि जो वित्तीय घाटा एक्सीड कर गया, चला गया है पार बजट एस्टिमेट से बाई 15%, 15% से भी ज़्यादा, इन जस्ट द फर्स्ट 8 मंथ्स, पहले ही 8 महीने में ऑफ द फिजिकल ईयर, वित्तीय वर्ष के। द गवर्नमेंट कैन नॉट क्रैंक अप स्पेंडिंग, सरकार के लिए संभव नहीं है क्रैंक अप करना, बढ़ाना है स्पेंडिंग को, बिना सीवियरली इफेक्टिंग किए हुए, विदाउट सीवियरली इफेक्टिंग, बिना गंभीरता से प्रभावित किए इट्स फिनांस, अपने फिनांसेस को, वित्त को, वित्तीय हालत को। अलॉन्ग विद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, साथ में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के, निवेशकों के विश्वास का इन द इकोनॉमी में, तो उनको भी प्रभावित किए बिना ऐसा नहीं कर सकता है। सो इट्स not good for the government to spend a lot of money in view of the elections. So this was the editorial. I wish you a bright day ahead. Thank you.